हेलो हाय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमएससीसी पूर्णिया में। हम लोग क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को देख रहे थे। अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें, कल देखे थे सर दो गो सब्सटेंस लिए, मतलब एलिमेंट ले लिए, हो सकता है कंपाउंड ले लिए, दोनों को मिला के कुछ तीसरा बनाए। ये दोनों के जिस दोनों को मिलाए हैं इसका प्रॉपर्टी अलग है जो तीसरा बना, इसी को हम लोग बोले थे केमिकल रिएक्शन। उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो गो चीज को जो मिला रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड या कोई भी चीज, तो वो एलिमेंट कंपाउंड के जगह हम लोग उसका नाम ना लिखकर सिंबल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन के जगह H, ऑक्सीजन के जगह O। तो यही सिंबल का यूज करना, फॉर्मूला का यूज करना ही आपको केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है। और कल की देखे थे सर दो गो चीज को जो मिला रहे हैं ना, हाइड्रोजन लिए ऑक्सीजन लिए, दोनों को मिला दिए, वाटर बना। दो गो चीज जो मिल रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्ट किया। तीसरा चीज जो बना नया चीज उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे देखिए दो गो चीज को मिलाएं, रिएक्टेंट, तीसरा चीज बना प्रोडक्ट। अब देखिए केमिकल इक्वेशन कहता है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, कहता है केमिकल रिएक्शन मतलब दो चीज को मिलाना विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। कहता है इसको जब बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, दो चीज को मिलाने के लिए उसके जगह उसका सिंबल और फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। सिंबल और फॉर्मूला उस सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट आर नॉन एज केमिकल इक्वेशन, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक उदाहरण, सर ये जिंक लिए, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड लिए, जिंक लिए सल्फ्यूरिक एसिड लिए, जिंक के जगह Zn लिखे, सल्फ्यूरिक एसिड के जगह H2SO4 लिखे, Zn H2SO4 मिला के बनाए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का, जिंक सल्फेट को ZnSO4, हाइड्रोजन को H2। तो इसी को हम लोग बोले केमिकल इक्वेशन। यही हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। अब देखिए क्या था, केमिकल इक्वेशन कह रहा है ये भी दो तरह का होता है। दो चीज को मिलाएं वो दो तरह का होता है। सर पहला बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड का क्या मतलब हुआ, कहता है कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल number of atoms of different element in reactant and product। अब सुनिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट। सर दो चीज को रिएक्ट कराएं तो रिएक्टेंट, एक सिंपल यहाँ उदाहरण लेते हैं, सर दो चीज को रिएक्ट कराएं रिएक्टेंट, तीसरा बना प्रोडक्ट। कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ रिएक्टेंट की और जो एलिमेंट है, प्रोडक्ट की और जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट में जो एटम है, जैसे हाइड्रोजन मतलब सर दो गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मतलब सर दो गो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दो गो है, ऑक्सीजन एक गो है, मतलब जब दोनों तरफ का एटम का नंबर बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे सर ई हो गया रिएक्टेंट, सर ई हो गया प्रोडक्ट। Zn मतलब जिंक क्या गो है, एगो है, एक एटम। इधर सर Zn क्या गो है, एगो, दोनों तरफ जिंक बराबर है। उसके बाद सर हाइड्रोजन दूगो, सर हाइड्रोजन दूगो, HO दोनों तरफ, दोनों एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर दोनों बराबर है, दोनों का जो नंबर है एटम का दोनों तरफ बराबर है। सर S सल्फर एगो एगो, सर O4 गो 4 गो, मतलब सर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तरफ जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का नंबर अगर दोनों तरफ बराबर है, रिएक्टेंट बराबर है प्रोडक्ट की ओर, तो समझ जाइए वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। अगर ऐसा ना हो, कहता अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, कहता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर देखेंगे। सर जब इसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट का नंबर अगर बराबर नहीं रहे, एलिमेंट में जो एटम है उसका नंबर अगर बराबर नहीं रहे, उसी को बोले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए
वन और मोर, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, तो सर इधर वाला को रिएक्टेंट बोले, यहाँ दो गो हाइड्रोजन दो गो ऑक्सीजन, सर दो गो हाइड्रोजन एगो, यहाँ एक गो ऑक्सीजन है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ एटम का एलिमेंट में जो एटम है उसका नंबर बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं यह हुआ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फिर अब हम लोग लाएंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते